On the road. On the road. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आपका जो इंट्रो पार्ट है वो बहुत बोरिंग लगता है, आप हर वीडियो में सेम ही इस्तेमाल करती हैं, इसमें कुछ चेंज लेकर आइए। तो आई नो कि जब से ये चैनल बना है मैं इसी लाइन के साथ हमेशा आपको ग्रीट करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ चैनल पे और व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि चेंज आना भी ज़रूरी है। बट व्हाट आई फील कि ये जो लाइन है ना, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल, इसने एक कनेक्शन बनाया है हमारे बीच और कहीं ना कहीं ये चैनल की एक पहचान भी है। कुछ चेंज करना चाहिए क्या? आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, फ्रेशन अप होके और हाथ मुंह मैंने अच्छे से धो लिए हैं और रोज़ वाटर का मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है फेस के ऊपर, थोड़ी सी मसाज कर ली है। बहुत ही अच्छा ये टोनर का काम करता है और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही प्लम्प और टाइट रहती है। इसके बाद जो काम होता है वो है बेसिन को अच्छे से क्लीन करना। जब भी मेरी वॉशरूम में एंट्री होती है और अगर छींटे इधर उधर लगे होते हैं ना तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सो आई मेक श्योर कि जब मैं यूज़ कर लूँ तो मैं अच्छे से वाइप डाउन करूँ। और यही हैबिट मेरे घर में अब सब की है कि यूज़ करने के बाद सब अच्छे से क्लीन कर देते हैं ताकि जो भी अगला बंदा वॉशरूम को इस्तेमाल करे उसे क्लीन स्पेस मिले। नीचे आई हूँ, ब्लाइंड्स हटाए हैं और रात ना हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, ठंडा सा मौसम हो रहा था और कुदरत के ये रंग देख के ना आँखों को इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी होती है कि बस कहूँ ही क्या। तो थोड़ी देर ये जो हमारी फुलवारी है इसको मैंने निहारा और उसके बाद फिर अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो मैंने शुरू किए। तो सबसे पहले रात को जो पानी मैंने बॉईल करके रखा था केटल में वो मैं इस कॉपर जग में डाल दूँगी। पूरा दिन हम इसको रिफ़िल करते रहते हैं और पीते रहते हैं। बॉइल्ड वाटर जो है वही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो मेरी थायराइड की दवाई होती है ना वो मैं बेड साइड में ही रखती हूँ और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवाई ले लेती हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं आधा लीटर के करीब वहाँ पे पानी पी ही लूँ। तो अभी जो मैं पानी पीने वाली हूँ जिसको मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी बोलती हूँ, ये काइंड ऑफ मेरा सेकेंड टाइम होता है पानी पीने का। तो यहाँ पे मैं गोंद कतीरा वाटर ले रही हूँ। तो ये गोंद कतीरा मैंने रात को सोख करके रखा था, बहुत अच्छे से फ्लफ़ हो गया था, प्रॉपर ये जेली जैसा हो जाता है और ये टमी के लिए बहुत सही रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है आपका और साथ ही ठंडक भी लेकर आता है और आप इसको किसी भी मौसम में ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में जब मैंने गोंद कतीरा दिखाया था ना तब वो प्रॉपरली स्वेल हो नहीं पाया था क्योंकि 1-1.5 घंटे के लिए ही मैं उसको सोख कर पाई थी, बट ये ओवरनाइट था, ये बहुत अच्छे से स्वेल हुआ है और 1-2 गोली में ही ये इतना ज़्यादा बन जाता है। तो अभी मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोंद कतीरा डाल के और अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो इंजॉय करी और बाहर जो है वो फिर से हल्की हल्की सी बारिश होनी शुरू हो गई थी। दही भी मैंने रात सेट की थी जो बहुत अच्छे से जम गई है। इसको बस अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। जो मेरा दही मेकर है ये लेकलैंड से लिया था, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जब भी मैं मेंशन नहीं करती हूँ तभी कमेंट सेक्शन में सवाल आ जाता है कि आपका योगर्ट मेकर कहाँ का है। तो मैंने तो स्टोर से लिया था बट ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके बाद आज ना मुझे कुछ मील प्रेप भी करनी है। घी ख़त्म हो रहा था तो घी बनाना था और घी बनने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है अगर बिल्कुल सिम फ्लेम पे आप रखें। कोई भी अनसॉल्टेड बटर स्टिक से आप घी बना सकते हैं। तो जो भी मुझे सस्ता मिलता है अनसॉल्टेड बटर वो मैं ले आती हूँ और 6-7 टिक्कियों का मैं बनाती हूँ, 1 महीना हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो घी है उसको मैंने बिल्कुल सिम पे करके छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैं शावर लेने चली गई थी क्योंकि सावन चल रहा है और मेरे फास्ट चल रहे हैं तो सुबह सुबह मुझे पूजा करनी होती है। तो भजन मैंने चला दिए थे और साथ ही मेरी पूजा भी हो गई है। जब तक मैं पूजा कर रही थी साहब उठ गए
थे और उन्होंने चाय चढ़ा दी थी। और इधर घी जो है ये अभी भी बन ही रहा है, अभी भी ये प्रॉपरली डन नहीं हुआ है और अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे। तो यस 15-20 मिनट बाद घी हो गया था, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी और चाय हमने अच्छे से जो है वो इंजॉय करी, खूब बात करी। आज मेरा डे ऑफ था, स्कूल हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो मॉर्निंग रश नहीं होता है, बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं स्लो पेस में और आई थिंक इंजॉय करके भी बहुत सारे काम होते हैं। आज का जो सेकंड टास्क है मेरा वो था ब्रेड बनाने का। हफ्ते में मुझे 2 बार ब्रेड बनानी ही पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार बनाने से काम चल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको यीस्ट का पैकेट दिखा रही थी। किसी ने पूछा था कि किस ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का किसी भी सुपरमार्केट से आप ले आएँ, सारे ही इक्वली बढ़िया काम करते हैं। तो मैं ड्राइड एक्टिव यीस्ट लेती हूँ जिसको पहले से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेड की जो रेसिपी है वो रिसेंटली ही मैंने आपके साथ शेयर करी थी, बट स्टिल मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप जो होल व्हीट फ्लावर वाली बनाती हैं वो भी शेयर कीजिएगा, लाइक जो हाफ़ एंड हाफ़ वाली। तो काइंड ऑफ हाफ़ एंड हाफ़ तो मैं नहीं लेती हूँ, बट हाँ मैं 2 कप गेहूं का आटा लेती हूँ और 1 कप मैं मैदा लेती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आती है। मैंने हर तरीके से बना के देखी है, ब्रेड की सारी होल व्हीट से बनाई, सारी मैदा से बनाई, हाफ़ एंड हाफ़ 1.5 कप लेके भी देखी, बट जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो इसका आता है कि 2 कप आप गेहूं का आटा लें जिससे आप रोटी बनाते हैं और 1 कप आप उसमें मैदा ऐड करें। तो 3 कप मैंने यहाँ पे टोटल फ्लावर लिया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड करा है सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है, तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल डालें, रेपसीड ऑयल डालें, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं जो बटर होता है मेल्टेड, वो भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे, कोई भी हेल्दी फैट आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसके बाद यीस्ट का जो एक सैशे है 7 ग्राम का पैकेट होता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बड़ा है जार है यीस्ट का तो आपको 2 टीस्पून ऐड करना है। इसके बाद जो है मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तो पानी जाएगा 1¼ कप। तो केटल में पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा था, तो उसमें से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था ताकि पानी जो है वो टोटल लूकवार्म हो जाए। फिर मैंने नॉर्मल पानी ऐड किया और 1/4 कप और डाला था। तो टोटल जो है वो लूकवार्म वाटर हमें लेना है, लेकिन 1¼ कप लेना है। बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने स्टैंड मिक्सर में लगा दी हैं। हमारा जो डो है वो नीड हो जाएगा। कम स्पीड पे, लाइक 2 की स्पीड पे मैंने उसको रन होने के लिए छोड़ दिया है और 7 से 8 मिनट के लिए मैं उसको नीड करूँगी। मीनवाइल जो हमारा घी है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया था, इसको अब मैं छान लूँगी। ये कुछ आई थिंक 1.5 किलो वाला मेरा डब्बा है, ये ऊपर से बस थोड़ा सा ही कम रह जाता है, ये भर जाता है। और साथ ही एक ये मेरा छोटा जो घी पोट है जिसमें मैं डेली की रोटी पे घी लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला भी ऑलमोस्ट आधे से ऊपर हो जाता है। और 7 स्टिक्स का मैं बनाती हूँ। आई थिंक 250 ग्राम की एक स्टिक होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट नॉट 100% श्योर, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा ही आ रहा है कि हाँ वो 250 ग्राम की एक स्टिक होती है। तो यह सही रहता है, हमें इसका टेस्ट पसंद आता है। वैसे तो घी बाज़ार में बहुत मिल जाता है, बट हमें उसकी खुशबू, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। तो यस, घी जो है वो भी मैंने छान दिया है और इधर जो हमारा डो है वो भी नीड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट सा, यहाँ पे जो फुलके वाला रोटी का जो आटा होता है ना, उससे भी थोड़ा सा जो है ये लूज सा हमारा आटा होता है ब्रेड का। इसके बाद हाथ के ऊपर हल्की सी मैंने चिकनाई लगाई है, जिससे मैंने ऑयल मेजर किया था टेबल स्पून से, उसमें ही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बस वही मैंने थोड़ा सा हाथ पे लगा के और इस डो को मैंने टक कर दिया है। अब इसको जो है कवर करके हम रख छोड़ेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, तो इसको रख देंगे। और इधर जो हमारा घी है ये परफेक्टली सेट है, अब बस ढक्कन लगा के इसको रखना ही बाकी है।
तो आप सब घी घर पे बनाते हैं या बाहर का इस्तेमाल करते हैं? मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अभी यहाँ पे बीच में मैंने ब्रेक लिया क्योंकि बच्चे जो हैं वो उठ गए थे, तो वही मॉर्निंग रूटीन ईवी के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट दिया मैंने। ब्रेकफास्ट में जो है आज ब्रेड बटर ही था, तो इस सारी चीज़ में जो है वो 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। उनके साथ बैठना और बातें करना, ब्रेकफास्ट देना। छुट्टी होती है ना तो ज़्यादा ही बातचीत होती है। तो मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा ब्रेड का डो था ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गया था, आपने देखा ही है। थोड़ा सा हाथ चिकना करके मैंने इसको फैला लिया है और जो हमारा ब्रेड टिन है उसकी ही मैंने इसको लंबाई का करा है, उतना फैला लिया है। आप चाहे तो बेलन से इसको बेल लें या फिर आप इस तरह से हाथ से भी फैला लें, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और जो काउंटर स्पेस है मेरा ये बहुत अच्छे से क्लीन है, तो ऐसा मत समझना कि दीपिका ने ऐसे ही काउंटर पे ये डाल दिया, तो क्लीन है ये। और ब्रेड को मैंने किस तरह से, इस डो को जो मैंने फ़ोल्ड किया है वो तरीका आपने देखा ही है। तो इस तरह से फोल्ड करके अब हम इसको टिन में रख देंगे और अब हम इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए लगाएंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो जब तक हमारा ब्रेड का डो प्रूफ हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट ओवर बचता है ना घी बना के, इसकी हम यहाँ पे आज एक खीर तैयार करेंगे। यूजुअली मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि ये कई बार ना खट्टा खट्टा सा होता है। इंडिया में तो फ्रेश मलाई का जब आप बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल खोया जैसा निकलता है और ये बहुत ही टेस्टी रहता है। यहाँ पे जो है कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाता है, तो हल्का सा ना इसको एक बार आप चख के देख लें कि कैसा इसका स्वाद आ रहा है। अगर बेटर लग रहा है आपको तो फिर आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्वीट डिश बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं खीर बना रही हूँ साबूदाना की। तो इसमें मैंने जो है वो ऐड करा था दूध, और दूध में अच्छे से मैंने बॉयल आने दिया है। अंदाजे से ही डाला है, कुछ आधे किलो के करीब होगा, आधा लीटर। फिर आप कहोगे कि दीपिका दूध जो है किलो में नहीं होता है, लीटर। बट भैया हमें तो शुरुआत से ही आदत है कि 3 किलो दूध आता है, 4 किलो दूध आता है, तो हमें तो किलो ही बोलने की आदत है। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ लीटर ही बोलूँ। तो यहाँ पे दूध में उबाला आ गया था। इसके बाद मैंने इसमें सोक्ड साबूदाना ऐड करा है। आधा कप साबूदाना था, वॉश करके मैंने उसको आधे घंटे के लिए ही भिगोया था, ज़्यादा नहीं। और बस इसको हमें अच्छे से उबाला लगाना। एक बार जब ये बिल्कुल अच्छे से साबूदाना के साथ उबाला आ जाए तब आप इसको जो है वो लो फ्लेम पे करके छोड़ दें। और अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है, तो मैंने सिर्फ 1 चमचा इसके अंदर डाली है, काइंड ऑफ ये 2 टेबलस्पून के करीब होगी। और शुगर डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए ही पकाना है। और शुगर डालने के बाद ये एक बार थिक भी होती है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे करके मैंने इसमें जो है वो उबाला लगा दिया था, और अब मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दी है। और जो साबूदाना है ना ये बहुत जेली छोड़ता है और ये बहुत थिक हो जाती है। फ्लेवरिंग जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैं रोज़ वाटर की डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है साबूदाना की खीर में, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप ये केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर ऐड करें ना तो फ्लेम ऑफ करने के बाद उसे डाल के उसमें उबाला ना लगाएं, अदरवाइज़ फिर कड़वाहट आ जाती है। तो खीर जो है वो हमारी अभी ठंडी होने लग रही है, उसको फिर हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ब्रेड हमारी जो है कितने अच्छे से फूल गई है, फर्मेंट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं मिल्क वॉश लगा रही हूँ। आप एग खाते हैं तो इसके ऊपर एग वॉश भी लगा सकते हैं, सेम ही रिज़ल्ट आते हैं दूध के भी। तो इस तरह से वॉश लगा दिया है। थोड़ा सा इसको फैंसी टच देने के लिए मैंने इसके ऊपर ओट्स फ्लेक डाले हैं। हालांकि मैंने डो में जो है कहीं भी कोई ओट्स पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, बट इस तरह से ये अच्छी लगती है, थोड़ी सी फैंसी लगती है। और कुछ कुछ इसका लुक जो है वो बिल्कुल स्टोर बॉट ब्रेड वाला आता है। अब जो है ब्रेड को मैंने बेक होने रख दिया है 170 डिग्री सेल्सियस पे। 25 to 30 मिनट लग जाते हैं और मिडिल रैक पे आपको रखनी है। यहाँ पे जो हमारी साबूदाना की खीर थी ये मैंने डिश आउट कर दी है और इसके ऊपर मैंने रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं। रोज़ फ्लेवर है इसका और रोज़ पेटल्स, बहुत ही टेस्टी ये खीर बनी थी। भोलेनाथ को भी आई होप ये पसंद आई होगी, मैंने भोग में उनको चढ़ाई थी ये। इसके बाद जो हमारी ब्रेड है ये भी बेक हो गई थी और इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा ये बटर लगा दिया। हालांकि ओट्स था तो वो बटर स्टिक के ऊपर चिपक ही रहा था, बट जैसे तैसे मैंने लगा ही दिया। बटर लगाने से बहुत अच्छा ग्लेज आ जाता है उसके ऊपर और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो अभी कवर करके मैंने उसको छोड़ दिया है ब्रेड को 15-20 मिनट के लिए।
मीनवाइल आपको यहाँ पे मैं एक ये PR पैकेज दिखा देती हूँ। अमेज़ॉन की एक कंपनी है, उन्होंने मुझे ये भेजा है, लाइक अमेज़ॉन पे एक ब्रांड है, उन्होंने मुझे ये मोबाइल होल्डर भेजा है और एक टैबलेट होल्डर भेजा है। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर मुझे मटेरियल पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगी, बट आई रियली लाइक्ड इट, काफ़ी स्टर्डी है। तो कार के लिए है ये मोबाइल होल्डर भी, और साथ ही जो टैबलेट होल्डर है वो। तो अगर बच्चे हैं और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए दिस इज़ बेटर ऑप्शन। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ये मोबाइल होल्डर है, ये जो AC का वेंट होता है ना, ये उसके ऊपर फिट हो जाता है। पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर आई थी, और जो इसका मटेरियल भी है वो काफ़ी स्टर्डी है, कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं था। चीज़ को हाथ में लेके आपको पता लग जाता है। तो ये यहाँ पे एक नॉब है जिससे लॉक एंड अनलॉक हो जाता है, बट अभी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा कि ये किस तरीके से है। जब मैं आपको दिखाऊंगी ना लगा के, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये है मोबाइल होल्डर जिसमें वर्टिकल जो है वो आप मोबाइल को लगा सकते हैं। अभी ये भी मैं ओपन करके दिखाऊंगी। तो ये वाली जो नॉब है ना इसके अंदर जो दूसरी अटैचमेंट है वो जाती है। तो अभी इस टाइम पे मुझे भी एग्जैक्टली समझ नहीं आया था। इसके बाद मैंने वीडियो पॉज करके जो इसका मैनुअल था वो एक बार रीड किया, तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो इस तरीके से तो ये ओपन हो जाता है, तो इसमें वर्टिकली ऊपर से आप अपने मोबाइल को स्लाइड करके रख सकते हैं, और ये जो एंगल्स बने हुए हैं इसमें ये फिट हो जाता है। बाकी इसकी ना एक छोटी सी वीडियो जब मैं प्रोडक्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो ईजिली आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वाली नोब घुमाने से ये जो एंगल है ये थोड़ा सा बाहर तक आता है, जो फिर AC वेंट में फिट हो जाता है। और बस यहाँ पे, और ये 360 डिग्री काइंड ऑफ ना रोटेट भी हो जाता है कि किस तरह की डायरेक्शन जो है वो आपको अपने मोबाइल की रखनी है, किस तरफ करना है, सेट नैव वगैरह के लिए अगर आपको अलाइन करना है तो दिस इज़ ए गुड ऑप्शन एंड यू कैन चेक आउट। अगर आप सोच रहे हैं तो यस, जब मेरी गाड़ी आएगी तो ये उस गाड़ी में जाएगा। फ़िलहाल विकास की जो कार है वो लाइक हमारी जो फैमिली कार है उसमें इसको लगा के मैं आपको अभी आगे दिखा ही दूँगी। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये टैबलेट होल्डर, और मेरे पास था एक, बट वो थोड़ा ऐसा ऐसा ही था, बट ये काफ़ी स्टर्डी है। और ये भी अगेन इसके यूज़र मैनुअल के साथ आता है, और सारी ही चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। ब्रांड का नाम जो है वो लाइसन है, और इस तरह से ये रोड है। यूजुअली जो टैबलेट होल्डर आते हैं ना वो बस एक ही जगह फिक्स रहते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं, सेंटर में भी लेकर आ सकते हैं। कैसे, वो जब अभी कार में लगाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें किसी भी साइज़ का जो टैबलेट है, इवन दो फ़ोन, वो भी इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसकी ये नोब है जिससे आप इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो आप इसकी चेंज कर सकते हैं। तो है ना इसकी असेंबली कितनी आसान, और मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, इसीलिए मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और हेल्पफुल है ये काफ़ी। ये टैबलेट होल्डर तो काफ़ी, अगर बच्चे हैं और वो पीछे बैठते हैं और लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हैं तो उनको स्क्रीन आप दे सकते हैं ताकि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाए। तो जो यहाँ की ये अडेप्टर्स है ना, ये आपकी जो फ्रंट सीट होती है ये उसमें फ़िट होते हैं। तो चलिए अभी बाहर चल के आपको इसको दिखा देते हैं, इसकी पूरी डेमो आपको देते हैं। तो यहाँ पे जो वो नॉब्स थी ना वो हमने यहाँ से निकाल ली है, और जो सीट की ये रोड्स होती हैं इसके अंदर ये अच्छे से ऐसे फिट हो जाएगा। सीट को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर किया था क्योंकि वो नॉब्स जो थी ना वो बंद होने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, तो ये ऊपर किया जो हेडरेस्ट होता है। और इसके बाद हमने इसको लगा के यहाँ पे, और फ्लेक्सिबल है ये। अगर आपकी जो सीट है उसमें डिस्टेंस ये जो रोड्स का है वो ज़्यादा है या कम है तो वो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल फिट हो गया है, और इसके बाद हेडरेस्ट हमने कर दिया नीचे और बिल्कुल आराम से जो है ये फिट हो गया था यहाँ पे। अभी आपको जो है वो इसके अंदर मोबाइल वगैरह भी लगा के दिखाएंगे। ये जो रोड है ना ये यहाँ पे भी फिट हो जाती है कि सामने से बिल्कुल इसी सीट के सामने आपको देखना है, या फिर आप इसको मिडिल में कर सकते हैं कि अगर दो बच्चे बैठे हुए हैं उनको सेम चीज़ देखनी है तो आप सेम भी उनको दिखा सकते हैं, तो एंगल बिल्कुल सही रहेगा।
तो अभी टैबलेट नहीं था इस टाइम पे मेरे पास, तो मोबाइल ही लगा के आपको दिखा दिया है। तो मोबाइल दोनों तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, वर्टिकल देखना चाहें या हॉरिजॉन्टल देखना चाहें, जैसे भी आप चाहें। तो यस, इट इज़ ए क्वाइट हैंडी प्रोडक्ट और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगेन इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ये वाला होल्डर है ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बस इसकी एक वन डिसएडवांटेज जो मुझे लगी कि जो AC वेंट है फिर उसको जो है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है ना कि ठंडा सा लग रहा है तो आप वेंट को थोड़ा ऊपर कर दो तो वो फिर अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो बहुत ही आसान है। सो थैंक यू सो मच लाइसन फॉर सेंडिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स टू मी। इसके बाद हम लोग निकले अद्वी की यूनिफॉर्म लेने के लिए, और पूरे शेफिल्ड में ये एक ही शॉप है जहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म मिलती हैं जिनके ऊपर लोगो होता है स्कूल का। तो यूनिफॉर्म तो खैर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि स्कूल का लोगो है। तो हमारे घर से कुछ आधा पौना घंटा की ड्राइव थी यहाँ की, तो यहाँ पे हम पहुँचे, शॉपिंग करी सारी की सारी। बस आज सिर्फ अद्वी का ही सामान लिया गया है, बट जो ये मॉल है काफ़ी कॉम्पैक्ट सा था, अच्छा था। और यहाँ पे ईवी को उसका फेवरेट जो है वो पॉ पेट्रोल की राइड, लाइक मार्शल की राइड दिख गई, तो वो तो 10 मिनट उसी के ऊपर बैठी रही। वहाँ से निकले तो थोड़ी दूर चले तो पेपा पिग की ये राइड मिल गई, तो उसको फिर ये वाली राइड भी लेनी थी। तो पेपा पिग में वैसे वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसको कार जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें से जब साउंड्स आ रहे थे तो वो उसको और भी ज़्यादा अच्छे लगे। हमें लगा कि चलो 2 राइड हो गई हैं डन, बट नहीं, निकलते निकलते बिल्कुल दरवाजे के पास ही एक और राइड थी, उसको इसमें भी बैठना था। तो खैर सारे काम हमारे हुए। अच्छा, अद्वी का जो है वो हैंडबैग भी लिया है, तो वो बस आपको यहाँ इस क्लिप में दिख गया। बाकी यस, उसकी जो सारी यूनिफॉर्म है वो ले ली है, वाटर बॉटल एवरीथिंग। बस हाँ, उसका लंच बॉक्स बाकी रह गया है, लंच बॉक्स मुझे और लेना है। तो ये भी बहुत बड़ा काम था उसकी यूनिफॉर्म का। फाइनली वो सारा काम हमने डन किया। सेकेंडरी स्कूल की सारी चीज़ें उसकी आ गई हैं, स्टेशनरी एवरीथिंग। और जब वापस हम घर आए तो ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइस कर रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रेड कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर जाली पड़ी है, बहुत सॉफ्ट है ये, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप ट्राई करना, और अगर आप एक बार घर में बेकिंग करनी शुरू कर देंगे ना, फिर आप बाहर से ब्रेड लेकर नहीं आएंगे। मैं पहले बहुत बेकिंग किया करती थी, बट वही है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो होते चले जाते हैं, आप कुछ चीज़ें जो हैं वो पीछे छोड़ते चले जाते हैं। बट मैं फिर दोबारा से अपने उन रूटीन पे आ रही हूँ, और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अब बाहर से लेनी बिल्कुल बंद ही कर दी हैं। और ये देखो, 1-2 ब्रेड की चोरी जो है वो तो कट करते हुए ही हो जाती है, और न्यूटेला लगा के और मस्त खाया जा रहा है। अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर टाइम पे। वैसे शाम हो ही गई थी, और जिस टाइम पे मैंने ब्रेड कट करी थी फिर हमने चाय पी, थोड़ी देर हम बाहर गार्डन में बैठे। हालांकि क्लिप्स मैंने कुछ रिकॉर्ड करी थी, बट फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ऑलरेडी 26 मिनट क्रॉस हो ही रहे थे। खैर, आज के डिनर में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी कढ़ी, क्योंकि जो दही है ना वो थोड़ी सी खट्टी हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। और बिना लहसुन प्याज की बनेगी, तो ऑयल में जो है वो हींग, जीरा, मेथी, थोड़े से करी पत्ता मैंने ऐड करे हैं, फिर बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और उसके बाद मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। तो आलू वाली मैं कढ़ी बना रही हूँ। जब भी मुझे क्विकली बनानी होती है तो आलू वाली बनाती हूँ, पकौड़े वाली नहीं बनाती हूँ, फिर वही ना कि तेल चढ़ाना पड़ता है, और आलू वाली मेरे घर में सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने उसमें बेसन ऐड करा था, और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ऐसे ना काम आसान हो जाता है, आपको हाथों से वो विस्क नहीं करना पड़ता है, और बिल्कुल मेक श्योर हो जाते हैं कि ना ये इसमें कोई भी गुठली ना हो। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप दही ऐड करी है, और अभी बस हम इसको थोड़ा सा चर्न करेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अदरवाइज दही में से फिर जो है मक्खन अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा ही इसको मैंने यहाँ पे मिक्स करा है। इसके बाद जितने पानी की ज़रूरत होगी वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, और कुछ पानी जो है वो यहाँ पे आलू के साथ हमने ऐड किया ही है। तो यहाँ पे आलू जो है वो अभी 50% डन हुए हैं, और इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, बट इस टाइम पे ऐसे घुलने में आसानी होती है। बाद में कई बार ना
गुठलियाँ पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो या तो आप थोड़े से पानी में गरम मसाला घोल के तब आप कढ़ी के अंदर ऐड करें, या फिर आप इस तरह से शुरुआत में ऐड कर दें। और बस आलू यहाँ पे हमारे अच्छे से हो गए थे। इसके बाद जो हमारा बेसन दही पानी का मिक्स था वो मैंने इसके अंदर ऐड करा, और हिसाब से जो है अभी मैंने पानी डाला है। और अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद अगर मुझे ये लगेगा कि हाँ ये थिक हो रही है तो इसमें मैं और पानी ऐड कर दूंगी। और दही जो है वो आज खट्टी थी ना, तो कढ़ी बहुत ज़्यादा उफन रही थी। और भाई ये मत बोलना कि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं, तो यहाँ तो 12 महीने ही सावन का मौसम रहता है। तो पहले टाइम पे चीज़ें जो हैं वो इसलिए मना की जाती थी सीज़न के हिसाब से, बट यहाँ प्रदेश में सारे मौसम ही अलग थलग हैं। तो यहाँ पे कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ गया था, और इसमें जो है फिर मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया था, थोड़ा सा गर्म पानी डाला था क्योंकि ये मुझे जो है वो थोड़ी सी थिक लग रही थी। और अभी इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और बस ये देखो कितनी ऊपर तक उफन रही थी, और यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और गर्मा गर्म कढ़ी चावल तो खैर बस पूछे ही ना कितने टेस्टी लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिनर प्लेट या डिनर बोल, और इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।